गायक कलाकार तेजाराम जी प्रजापत चाबा के भजन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लो सा आज सब भाइयों ने मारा घना ही घना राम राम सा। और आज आपने हौकारे बात सुनाऊं, आप ध्यान लगाने सुन जो और बातों की भी सुननी सही जे, बातों रे मोसार होया करे। इन वास्ते कोई भी बात हो ध्यान लगान सुननी। अगी राजा लोग कई राजा निथिक राजा होता, निथियों राज चलावता। तो एक समय की बात है, आपने राजा भोज की बात सुनाऊं सा। राजा भोज उजनी नगरी रो, तो राजाओं रे आगे कई भी मंत्री लोग भी रहता और नीति को काम करता, काम काज भी अच्छो करता, क्योंकि अगी भ्रष्टाचार कम हो। सतजुगरे मो, तितारे मो, दयारे मो बहुत धार्मिक काम चलता। तो एक समय की बात है, राजा रे एक जो बड़ो मंत्री हो, उन मंत्री एक दिन राजा ने कहो, राजा साहब मैं कई दिन अठू जगह छोड़ू और मैंने कोई प्रदेश में जावनो है। राजा कहो, मंत्री साहब आपरी कोई तिनका कम हुए तो मैं आप रे तिनका बधार दूं और आप काम काज रे मो अच्छा हो, इन वास्ते आप जगह क्यों छोड़ो। पर मंत्री कहो, नहीं राजा साहब मने प्रदेश जरूर जावनो है। और वो सेठ हो, जाति रू सेठ हो, बड़ो होशियार हो तो, और सेठ सातरक भी आया करे और सेठ में जिन्हें सेठ ने वो बुद्धि रू प्रकाश होया करे, वो सेठ हरेक रो बुआर लेन, हरेक ने लेन बोया करे। तो राजा साहब कहो, सेठ जी कोई बात नहीं भाई, आप जा सको, माड़ी नहीं रहो तो मैं इकट्ठू राखो। अब सेठ जी आप रे घरे आवे है, तो राजा सेठ ने एक ही बात कहे है कि सेठ जी थे बारे जाओ तो एक श्यार सार मारे लेता आ जाओ। आज श्यार सार की बात है। तो सेठो उन बात ने याद रख दी कि भाई अपो लिया हूँ। अब सेठ जी आप रे घरे आया और घरे आन देश प्रदेश में गया है, तो बड़ा होशियार सेठ हा, विद्वान हा और विद्या विधि सीखी ही, क्योंकि विद्या धन एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी जाओ विद्या हाथ ही रहा करे। तो सेठ प्रदेशों में गयो है और खूब पैसा कमाया है, और पैसा कमान उठूँ पाछो आप रे गाँव रे रेवाने वे जगटे मु राजा सारी बात याद आवे है कि भाई राजा सा श्यार सार मंगाया था, वो श्यार सार ले जावना। अब उन चीज रो शेर जी ने भी ज्ञान नहीं, क्या ज्ञान री सीमा रो कोई पार नहीं है। अब राजा तो कह दियो श्यार सार लावना, और सेठ जी अब बाजार रे मो जावे और केवे सा श्यार सार सही जे। तो देखो सा ऐसी चीजों कटे मिले, कहो नहीं कि ज्ञान घटे नर मुड्ड की संगत, ध्यान घटे विनो धीर पलायो, मौन घटे मुख से कसु मोंगत, और तेज घटे कोई पर नारी संग कियो, बैताल कहे सुन विक्रम, एक पाप कटे हरि गुण गायो। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग किया, मोह बड़े परिवार के संग, एक लोभ बड़े धन में सत दिया, काम बड़े त्रिया की संग, बुद्धि विवेक विचार जद ही बड़े कवि दीन सुजान की संगत कियो। अस्से आदमी की संगतकारी जनों अच्छा गुण आई। अब वो सेठ दुकानों रे माते जावे और पूछे तो वह चीज मिले नहीं। यो करते करते उन बाजार रे मो घूमता ने 3 दिन हो गया है, और एक सेठ की लड़की बड़ी कोकला शास्त्र पढ़ी उसी मेलों रे माथे बैठी देखे है, और देखने विचार की और एक भाई वो आदमी आज 3 दिन होया है, ये दरवाजे आवे अटी जावे इनमें कहीं बिकू पड़ी हो। वह भी बड़ी अच्छी विद्वान थी, और आप रे कोई संतरी ने भेजियो कि भाई वो जो आदमी जावे है इन्हें बोला न जाओ। तो जा ने कहो, सेठ जी आपने राजा री सेठ जी लड़की बोलावे। तो सेठ जी देखिए भाई मैं तो कोई रस्तोई को छोड़ियो नहीं, अपन क्यों बोलावे, पर हालो और गया जन नाम ठाम पूछया कि भाई मैं शहर उजनी रो सेठ हूँ, राजा भोजरी तक नौकरी कर तो अटे आयो तो, और एक राजा साहब श्यार सार मंगाया था, वो सार मने नहीं मिल रहा है। लड़की पूछी, अरे बेटा बाप ऐसी चीज़ों कोई दुकानों रे माथे थोड़ी मिले, तो कह लेनी थारे, क्या हाँ लेनी मने तो कि भाई एक सार रा 1 लाख रुपया लागेला। सेठ जी देखियो कोई बात नहीं, लागी तो दो, પણ દો
तो उन लड़की कहो है कागज मंगायो है, पेन मंगायो है, और सेठ जी ने लिखन पेलड़ी देवे है कि जागृत सार, पौने माथे लिख दीजियो कि जागृत सार। सेठ जी आप रे पौनो होठ खूंजे रे मो घाल दियो है और ₹1,00,000 भिड़े काट दिया है कि भाई जी एक भिड़े लिख दो। तो दूसरे मो कहीं लिखे है कि बैरी को आदर सार, कहीं लिखियो कि बैरियों को आदर सार। सेठ जी वही पौनो होठ ना आपरे खूंजे रे मो घाल दियो है और मन में विचार कियो है कि हम 2 ले लिया, एक नहीं ले तो कहीं को 3 तो ले लो, जो हासा तो जाऊं जबोन रहा कहो एक राजा साहब मिलियो कौन। अब सेठ जी ₹1,00,000 काट भिड़ दिया है, तो भिड़े उन लड़की लिखन दियो है कि भाई गम सार, खिमिया सार को, चाहे गम सार को, चाहे समा सार को, वही सेठों आपने खूंचे रे में पौनो घाल दियो है। और मन में विचार किया कि राजा साहब 4 सार मंगाया था और एक कम उगियो, तो राजा भिड़े मनन कारी कि नहीं कारी, अपो में तो रुपया कमाया हो तो अपो देखो भाई 2 महीनों की मजूरी कमी जोई है, और सेठ जी देखियो सारों चीज़ों ले लो। अब सेठ जी कहो भाई जी वो सौतोड़ो लिख दो। तो सौतोड़ो कहीं लिखे है कि कुपात्र नार को मार सार, और सेठों वही पौनो आप रे खुंजेरे मोह घाल दियो है। अब सेठों अठू आप रे गांव आवे है और सुबह घरों स्नान भी जो बरो कर और राजा री पौड़ में जावे है। पौड़ में जाते ही राजा साहब नमस्कार करे है और राजा साहब खट देनी पूछियो कि सेठ जी मैं 4 चीज़ों मंगाई थी वो लाया, कि हजूर बाप जी 4 पौना कार्ड राजा साहब ने दे दिया है। अब नहीं तो सेठो कहो कि भाई इतना रुपया लागा है, और नहीं राजा पूछियो कि भाई कितना रुपया लागा है। राजा आप रे झट देनी खुंजे रे मुँह 4 पौना गाल दिया है और सेठो तो आप रे घरे आ गया है। और शामरी टेम हुई है न राजा आप रे खुंजे रे मुँह पौनो काढ़ियो तो पहलड़ी पौनो निकलियो जकरे माथे लिखियो जागृत सार। राजा वो पौनो पढ़न मन में विचार कियो कि भाई इन माथे लिखियो है जागृत सार, तो जागतो रहने कई सार मिले अपन पतियारो तो लौंदनो है, कोई चीज री प्रतीक्षा तो करो न ठा पड़े। अब राजा मन में विचार कियो कि भाई आज अब रात है जागता रहे अपन इन चीज रो कई सार मिले। अब राजा साहब आप रे भोजन भी जो परो कर और घोड़ो श्रृंगार और घोड़े रे माथे छड़ और गांव रे दूरी परकमा देवनी शुरू कर दी कि भाई मैं नगरी रे में कौन सुखी है कौन दुखी है। ये राजा वाला काम हा, जका नीतिक राजा था जो प्रजा री निगहदाश्ती करता, खुद आप रे आंखों देखता भाई कौन गरीब है कौन अमीर है कौन दुखी है कौन सुखी है, क्या कुछ चक्रवर्ती राजा हा। अब राजा आप रे शहरे दोली परकमा लगावे है और अठीनों कहो नहीं कि हो दिन धनी रहा तो एक दिन सोर रहा, कड़ी कड़ी कोई दिन केड़ो आया करे कोई दिन केड़ो हैंग दिन एक समान नहीं आया करे। और कभी लिखियो भी है कि समय से हुए ज्ञान समय से सर्वर सूखे, अरे समय हुए बुद्धिहीन समय से पंडित सूखे, समय फले बन राय समय सजन घर आवे, समय भूमि बिक जाए समय नर फेर बसावे, समय जी गावे छत्र को समय जी गावे पुरुष को, अरे समय नर सतर धरावे, बेताल कहे सुनो विक्रम नर काई करे भाई समय करावे। समय बड़ी बलवान होया करे तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, अरे काबा लूठी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अब राजा आधी रात्रि टेम और 1 बजे टेम गांव रे खने की जगह ताबल खाना बह है, ढोल नगारा बाजे है और नाच कूद बह है। राजा देखियो रे भाई अठे हो नाटक केड़ो, राजा जान देखे तो कोई ओळखणी में नहीं आवे, सभी देवी देवता। और राजा हाथ जोड़ नमस्कार कर पूछियो भाई थे कौन हो, और अटे वो कई प्रोग्राम है आप रे। तो सब देवी देवता बोलिया कि मैं तो भाई सब देवता हूं और मैं एक आज खुशी मनाओ। केड़ी खुशी मनाओ कि काले दिनरा राजा भोज खत्म होई और वो जीवड़ो अटे मोरी देवी देवता में आज प्रवेश होई, इन वास्ते मैं आ खुशी मनाओ। राजा कहो राजा भोज क्यों सा राजा भोज, तो वो कीकर मारी कि उन्हें सा एक सर्प डसने जाई और दिनरा 12 बजे और सर्प डसी
सर्प डसते राजा खत्म हो जाई। राजा खत्म हो जनो मोरे अटे आई और मोने बड़ी खुशी है कि देखो राजा भोजरो खोड़ियो केड़ो धार्मिक राजा जो मोरे अटे देवी देवताओं में प्रवेश हुई। राजा मन में विचार कियो बारे भाई हेठ बा जागृत सार अपने जागतो रहने हूँ मरण जलम री ठा पड़ गई। देखो आज वो जागता रहे आज अपनी बात रो पतो पड़ियो है। राजा गिरिजान मन में विचार कियो और मंत्रियों ने कहो रे भाई जाओ सेठ रे धन माल रा गाड़ा पुगा दो। वारे सेठ बात सार लायो तो एक सार ही है। अब मन में बैठे बैठे विचार कियो और दूजोड़ो पौनो काढ़ियो। दूजोड़ो पौनो काढ़ियो तो उनमें लिखिड़ो है बैरियों को आदर सार। राजा देख पढ़ और मन में विचार कियो कि भाई सर्प जो को डसने आही वो तो अपरो बैरी है और इनमें लिखिड़ो कि बैरियों को आदर सार तो अपनी आदर करो अपने कई सार मिले। अब जका हली मंत्री संतरी उता जको ने सबों ने कहो भाई सुबह यूँ करनो श्यारों ही दरवाजा श्यारों ही गलियों साफ कराओ और फूलों री विसायत कर दो, दूध रा प्याला मेल दो, मिठाई रा थाल मेल दो और एड़ा अंतर गुलाल सजाओ ताकि बड़ी अच्छी खुशबू आवे। तो राजा लोग और कहीं कमी ही और मंत्री बीजा सब फटाफट कॉम कियो और जवाड़े रे मो चारों ही दरवाजा चारों ही शहर री गलियों अति बड़ी सजा दी फूलों और दूध रा प्याला मेल दिया मिठाई रो भोजन मेल दियो और तुम हुक्म यो सर्प 12 बजे रो डसने वास्ते आवे है राजा ने। और रस्ते में बेते बेते सर्प बिले लाग गयो कटी तो दूध पिए कटी फूलों री सुगंध लेवे आर लुटतो पुड़तो दिन री 4 बज गई और 4 बजी राजा रे खने पहुंचियो है उस सर्प पहुंचियो देखियो रे टेम तो 12 बजियो री ही अब 4 बज गई। अपने भगवान ने कर रो हुक्म हो राजा ने डसनो 12 बजियो रो और टेम छूक गया। अब सर्प देवता कवे राजन आप बड़े धार्मिक राजा हो और मैं आपका काल था मगर 12 बजे की टेम थी अब 4 बज गई है इन वास्ते मैं अब थने डसूं नहीं और मैं आपने एक एड़ो वरदान दूंगा ताकि आप रे कोई काम आवेला। राजा कहो कोई बात नहीं सा वरदान तो दो। तो सर्प देवता कहो तू मांगे तो कोई दूं। राजा देखियो रे अपने धन माल री तो कोई कमी है नहीं और कोई साधनों री कमी है नहीं परिवार री कमी है नहीं अपो तो एड़ो एक वरदान लो ताकि कटी नहीं मिले जेड़ो। तो राजा बहुत हाथ जोड़ने कहे है कि हे सर्प देवता मने एड़ो वरदान दो कि जके मौन के रे मोऊ जीव निकलिया करे उन जीव ने मैं देखनो सब। सर्प देवता देखियो रे बसंत तो बहुत अड्डो मांगियो। सर्प देवता कहो कोई बात नहीं राजा थे बसंत मांगियो जो को तो मैं थने दे देऊं तथास्तु पर एक बात रो मारो भी ध्यान राखी कहीं कि अगर आप बात कहनी कह दी तो तुम पत्थर हो जाओला कहनी कह दी कि आज चीज मैं देखूं तो तुम पत्थर हो जाओला और जड़ तक नहीं कही जड़ तू देखेला। राजा कहो कोई बात नहीं। राजा मन में बड़ा विचार किया कि वारे भाई हेठ सार लायो तो वाकई में सार है। आज उस सर्प अपरो काल हो और उन्होंने आदर भाव कियो जनो अपने मौन को आगे मिलियो तो 2 सार तो काम आ गया जागृत सार और बैरियों को आदर सार। अब जटे राजा लोग हा रजवाड़ों में अगी भय होती प्रीत होती और मर्यादा ही कई नट लोग आवता राजा रे दरबार में खेल कूद करता राजा उन्हें इनाम देता। तो एक सवेरी में कोई नट आ गया रमत करने रे वास्ते राजा री पौड़ ले आगे रमत मोड़ी है तो 4 दिन री रमत मोड़ी है रोजी ने सभी सखी सहेलियों सब देखने वास्ते जावे है। और एक दिन राजा री लड़की आप रे माँ ने कहे कि माँ हैंग मौन को देखने वास्ते आवे और अपो भी नाटक देखने वास्ते जाऊं और प्रोग्राम देखने वास्ते जाऊं। तो माँ कहो बेटा अपोरे पर्दो है अरे राजा लोग अपन दीठा तो पाछा घर में ही को बन दे। लड़की कहो नहीं हालो प्रोग्राम तो अपो देखो। तो लड़की री माता कहो तू यो कर मर्दानी वेश कर दे मने तो राजा ओढ़ के कोनी मैं तो गूं ठहर वहां बैठी रहा हूं और तू मर्दानी वेश कर दे थनी ओढ़ के कोई नहीं अब खेल भी जो देख पाछा आ जाऊं टेम मत। अब तू खेल देखने वास्ते जावे है
रात भर खेल देखे है रानी और लड़की दोई, और खेल देखते थे प्रगाली टेम हुई है, और लड़की दोनों माँ बेटी घरे आवे रे, और आन आपरी सहज रे माथे माँ बेटी दोनों भेड़े हुई जावे है। और अठिनू दिन री उगाड़ी राजा ही गिरे आवे है, तो लड़की रे मर्दानी वेश की ओढ़ा और रानी रे भेड़ी वह हुतुड़ी दिठी, और राजा ने बड़ो क्रोध आ गयो, क्या के बिने बिसारे जो करे फिर पीछे ही पिस्ताय, अरे काम बिगाड़े आप रो तो लोक देवे हंसाए। इन वास्ते ने मनुष्य ने कोई विचार करने काम करनो सही जे। अब वो राजा ने रीस आई, क्रोध आयो है, और ऊपी तलवार पड़ी थी ऊपर, और तलवार दे हूंती है, और खुंजेर मुँह पौनो काढ़ियो है, तो उनमें लिखियोड़ो है गम सार, कि भाई कोई भी केड़ो भी क्रोध आ जाया करे तो एक बार गम खाया करे, उन्हें जरूर टाली टलिया करे। वो राजा पढ़ियो गम सार, राजा देखियो रो जाई कटे हमारू माँ तो खबीड़ दे। राजा खेंगारो कियो, और नींद रे भैर मुआ छुती थी लड़की एकदम बैठी हुई, पिताजी अरे बेटा थू के पिताजी मैं तो प्रोग्राम देखने गया था, अरे अटे आया पिलंगरे माथे हुता नींद आ गई। राजा कहो रे लड़की हणो मारो काड़ो मूडो करा दो तो मैं तो थारो मातो बाढ़ दो, तो पण बारे सेठ बा सार दिया तो भाई सार ही छे। तो तीजोड़ो भी राजा ने सार मिल गयो है गम सावरो। इन वास्ते महात्मा लोग कहे भी है कि सम संतोषन और सुख और तप समा सम जान, अरे ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, भाई धर्म दया समान। क्यों संतोष बढ़कर कोई दूसरो सुख नहीं है, और समाऊ गमू बढ़कर कोई तप नहीं है, और विद्या दान रे समान कोई दान नहीं है, तो दया रे समान कोई संसार में धर्म नहीं है। तो राजा बड़ो धार्मिक हो। अब राजा रे नगरी रे मो कोई भी खत्म हुए तो उनो जीव राजा देखे, क्योंकि उस सर पर वरदान दीवड़ो, अगी तपस्यारा सत्योरा वरदान लागता सा। अब कोई भी जीव मरे तो राजा उस जीव ने देखे। यो करते करते राजा रे एक हाड़ो सा बीमार हा, और एक दिन रानी कहो कि राजा साहब मारे भाई मिलने वास्ते आलो, तो के आलो। तो तू मिलने वास्ते जावे है, और भाई बड़ो सख्त बीमार हो, और भाई खत्म हो गयो। तो देखो जैसी करनी वैसी भरनी, कजली सीप भुजग मिन स्वास्थ्य बूंद गुण तीन, कि जैसी संगत आपरी भाई वैसा ही फल दीन। क्योंकि मनुष्य कर्म आप ही करता है और आप ही भोगता है, किसी को दोष नहीं है। कर्मों के अनुसार अपना अपना फल भोगना पड़ता है। अब वो जीव तू निकले मो और राजा देखे, और वो जीव उन खोड़ी रे दोरो फिरे है, और जूत बावे है कि बेटीरा बाप तुमने केड़ो खोलियो मिलियो, संसार रे मो कोई धर्म कियो नहीं, मीठो बोलियो नहीं, कोई भगवान रो भजन कियो नहीं, हे प्रभु मने एड़ो खोलियो भिड़े कटी मत मिल जी। वो जीव उन्हें दविकार देवे और दौड़ी फिरे है। और राजा ने अशुभो आयो, आंसो आ गयो कि देखो केड़ी केड़ी प्राणी आया करे। अब दूसरे दिन उन्नीस गांव रो एक भंगी मरे है, और उन भंगी रे मुँह सासा निकले है, और वो जीवड़ो परकमा देवे है, नमस्कार करे, क्योंकि जाति से कुछ नहीं होना है। महापुरुष कहे कि मनुष्य जाति से बड़ा नहीं होता है, कर्मों से बड़ा होता है। और हर चीज अपने अपने आसन पर शोभा दिया करे। महात्मा लिखे है कि मद जल से हाथी और कमलों द्वारा जल शोभा देता है, ऐसे ही पूर्णिमा के चंद्रमा से रात्रि शोभा देती है, और शीलवान स्त्रियों शोभा देता है, और त्रियगमन घोड़ा शोभा देता है, और जो व्याकरण द्वारा वाणी और सपूत पुत्र द्वारा कुल, और हंसों की जोड़ियों से नदियां, और धर्मात्मा पुरुष तो सारू देशों में ही शोभा देता है। तो इन वास्ते मो गुण होना सही जे। और वो राजा ने थोड़ो आंसू आ गयो, अशुभ आ गयो, देखो केड़ा केड़ा जीव या करे। अब रानी बेटी देखे, रानी राजा ने पूछियो राजा साहब काली मारो भाई खत्म होयो, जनो तो आपने अंसो आयो, और आज एक गांव रो भंगी मरियो, थोड़ा आंखों रे आंसू आया, इन बात रो मने मैनो दो। राजा कहो कोई बात नहीं। रानी कहो नहीं सा, के वे है बाल हट, त्रिया हट, जोग हट, क्योंकि एक हट होया करे, त्रिया हट कर दिया करे, त्रिया चरित्र जाने ने कोई पति मारपन सती न होई। क्योंकि
स्त्री में कई गुण होया करे, वो स्त्री कहने कया करे, कोई शीलवान होया करे और संतोषी होया करे, घर रो बुआर सलाया करे, माता पिता रो कया मोहनिया करे, हाउ हो रो कया मोहनिया करे, उनमें तो स्त्री लक्षण होया करे। और सौतोड़े पौने में काम लिखिड़ो के कुपात्र नार को मार सार, जो मो कुपात्र गुण होया करे, कयो निमोनिया करे, माइतोरो निमोनिया करे, पीरियो निमोनिया करे, हारियो निमोनिया करे, वह कुपात्र नारिया करे, नित्री घर में कड़े करिया करे, वह कुपात्र नार बाजिया करे, और हट कर दिया करे, वह भी कुपात्र नार बाजिया करे। तो उन रानी हट कर दियो कि राजा साहब इन बात रो आप मैनो दोला तो ये आप रो थारो मारो गरवास है, अगर मैनो नहीं दोला तो आज गरवास टूटो। अब राजा रे बात अड़गी, सर पर वरदान दियोड़ो कि अगर मैनो दियो तो अपो तो पत्र रह जाओ, सरा पर वरदान दियोड़ो, एंड मैनो नहीं दो तो गरवास टूटे। अब राजा विचार करे, करे कम जनो राजा मन में बैठे बैठे विचार कियो कि हमें मौत तो आ गई, जगह में कोई भर को नहीं। अब मैनो दे तो कभी गंगा रे तट माथे जान दे हो, जो अपो पतरा हो तो कोई माथे पग तो धोई। रानी ने कहो, रानी मैनो मत पूछ के, नहीं सा कौन कह दो कोनी बात, मैं तो कह दी इन बात रू मैनो दो। अब राजा उठू रेवानो या है, रानी ने हाथी लेन जावे है तो धके जावे जी एक ग्वालियो एवट सारे है, और उंगरे मो एक बकरी, बकरे ने कहवे है एक बेरो, और बेरे रे माथे एक तुम्बो लटके है, बेरे रे अदबिसाड़े। अब वह बकरी केवे बकरा वो तुम्बो ला, अगर वो तुम्बो नहीं लावे थारो मारो गरवास टूटो। अब बकरो हुको हुको जावे बेटरो आप उन बेरे रे माथे जावे तो बकरो मोह पड़े, तुम्बो लावे की कर। तो ग्वालियो एक दिन बकरे ने समझावे रे बकरा ये बकरी रे दो एक भेटे पावे कनी, जो कहा तुम्बे रो न लेनो छोड़ दे। तो उन बकरे भाव बतायो, 2-3 भेटे पाए, और बकरी कहो कि मैं आईने साथ हूँ, कदी ना भी कुलूंगी। और राजा ने उठे बेते बेते ने अकल आई है, क्योंकि केले का वृक्ष होता है वो काटने से ही फलता फूलता है, इसीलिए मूर्ख डांटने से मानता है। मूर्ख ने भय देखा है बनो मूर्ख नहीं मोहनिया करे, और जितो मूर्ख ने हम जाओ तो उल्टो क्रोध करी, क्योंकि जिन तरीके सर्प ने दूध पिलाओ तो वो विष बढ़िया करी। इन वास्ते राजा ने ज्ञान हो कि आप एक लुगाई के कारण मरने वास्ते जाओ, एक आप पशु है जो कोई भी इन्हें कहने को लागी नहीं। राजा कहो, रानी बेस ठहर जा, गंगारो घाट आ गयो। अब राजा गयो है, एक हकरी बाडी है कौम्ब, अब कौम्ब बाट लान रानी ने भेक करायो, और राजा 2-3 उर्पाणी रानी कहो कहीं कि मैनो दो, के राजा ओ केड़ो मैंने को मैनो यो जाए। रानी कहो, राजा साहब मैं तो कभी नौ ही कुलूँ उनके बेड़े कभी जिंदगी मिले कि कभी नहीं लगूंगा। तो उस सौतोड़े सार में कहीं लिखिड़ो तो कि भाई कुपत्र नार को मार सार, यानी जो कुपत्र नारी हुआ करे उन्हें मुंडे कदी नहीं लगानी, उन्हें जितरो भय दिखाई जितनी बसरे में होई। तो राजा रे श्यार सार कौम आया, और राजा रे आगे जिंदगी बढ़ी। इतनी बात है जो को आप सुनियो, तो इन्हें आप आगे भी सुन जो, शेयर कर जो, और ध्यान लगाने हुन जो सा।